ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 214 विभूतिपाद के 17वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। कल बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके सामने आई है। पहली बात यह है, प्रत्येक वर्ण समस्त अर्थों को कहने में समर्थ है। ये पहली आई थी ये बात प्रारंभ में। कल की बात अगर मैं करूं तो प्रत्येक पद जिसको आप शब्द कहते हैं वो वाक्य को कहने का सामर्थ्य रखता है। दूसरी बात, कोई भी क्रियापद बिना कारक के उसका कोई औचित्य नहीं होता है। कारक का मतलब संज्ञावाची शब्द। कोई भी क्रियापद बिना संज्ञावाची शब्द के नहीं रह सकता। अगर क्रियापद है तो उसके पीछे कोई ना कोई संज्ञावाची शब्द है। अर्थात क्रिया बिना साधन के, बिना किसी संज्ञावाची के नहीं रह सकती क्रिया। जब कोई क्रिया पद का प्रयोग करते हैं वह सभी कारक आ जाते हैं। ये तीसरी बात है। कोई क्रियापद अगर प्रयोग में लाया जाए, जैसे पचती उदाहरण दिया था, तो पचती कहने से सभी कारक आ जाते हैं। कोई कारक बच नहीं सकता, सभी कारक अपने आप आ जाते हैं। अब उन सभी कारकों में जो हमें आवश्यकता है उनको हम जोड़ लेते हैं। जिनकी प्रमुखता हम देते हैं, कई कर्म को प्रमुखता देते हैं तो कर्म को जोड़ लेते हैं उस क्रिया के साथ। कहीं किसी को कुछ देना हो तो देने वाले को जोड़ देते हैं वहाँ पर। कहीं से लाना हो तो उसको जोड़ लेते हैं। कहीं रखना हो तो उसको जोड़ लेते हैं। ऐसा तो कर्ता को जोड़ लेते, कभी कर्म को जोड़ लेते, कभी साधन करण को जोड़ लेते हैं, कभी संप्रदान को जोड़ लेते हैं, कहीं अपादान को जोड़ लेते हैं, कभी अधिकरण को जोड़ लेते हैं। वो हमारी इच्छा के ऊपर, हमारी आकांक्षा अभिलाषा के ऊपर या हमारी अपनी आवश्यकता के ऊपर निर्भर करता है। बाकी सभी कारक उपस्थित हो जाते हैं। एक क्रियापद बोलो तो सारे कारक अपने आप उपस्थित हो जाते हैं और उन समस्त उपस्थित कारकों में से जो आवश्यकता में है प्रसंग के अनुसार वो जुड़ जाएगा, बाकी हट जाएंगे, लेकिन उपस्थित सभी हो जाते हैं। ये बात भी हुई। और एक और बात हमने की है, कुछ ऐसे भी पद होते हैं जो अपने आप में वो पद बोलते ही एक वाक्य प्रकट हो जाता है। जैसे श्रोत्रिय, जैसे जीवती, ये दो उदाहरण दिए थे। लेकिन श्रोत्रिय जीवती ये जो पद हैं, श्रोत्रिय तो ये संज्ञावाची पद है। इस पद में पूरा वाक्य अपने आप विद्यमान है, यानी वेदों को पढ़ता है। श्रोत्रिय का मतलब है वेदों को पढ़ता है, पूरा वाक्य आ जाता है। जीवती प्राणों को धारण करता है, तो जीवती क्रियापद है। लेकिन क्रियापद बोलते ही ऐसा लगता है कि उस पूरे क्रियापद में अपने आप वाक्य है। संज्ञापद बोलते ही ऐसा लगता है उसमें अपने आप वाक्य है। ये अलग प्रकार के बताए। कुछ ऐसे भी पद होते हैं दिखने में वो क्रियापद की तरह दिखता है, दिखने में वो क्रियापद की तरह दिखता है, लेकिन होता है संज्ञावाची शब्द।
कोई दिखने में संज्ञावाची शब्द दिखता है लेकिन होता है वो क्रियापद। उसके 3 उदाहरण दिए थे। भवति, अश्वः, अजापयः, ये 3 शब्द हैं जिनको लेकर के कल हमने विचार किया था। भवति को सुनते ही आपको क्या लगता है? भवति, भवता, भवन्ति, उसमें भवति आता है ना, भवति, भवतः, भवन्ति। तो भवति जो है ये क्रियापद भी है लेकिन भवति संज्ञावाची पद भी है। भवति जो है ये क्रियापद भी है लेकिन संज्ञावाची भी है। ये हम पर निर्भर करता है। मैंने भवति बोला है लेकिन उस भवति को मैंने क्रियापद में बोला है या संज्ञावाची पद में बोला है, ये तो मैं ही जानता हूं ना, बोलने वाला। आपको तो सुनाई दिया भवति, आपको ये पता है कि भवति संज्ञावाची शब्द भी होता है और क्रियावाची शब्द भी होता है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते? बोला तो आपने नहीं है, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते? जो बोलने वाला वो डिसाइड करेगा, निर्णय तो वो करेगा ना, बोलने वाला। मैं किस अर्थ में बोल रहा हूं? मैं भवति अगर मैं बोल रहा हूं तो किस अर्थ में बोल रहा हूं ये मेरे को पता है, बोलने वाले को। सुनने वालों को पता नहीं, इसलिए यहां व्याख्या करके बताना पड़ेगा मेरे को। देखो मैं ये जो भवति बोल रहा हूं ये मैं इस अर्थ के लिए बोल रहा हूं, इसके लिए बोल रहा हूं, मैं संज्ञा के लिए बोल रहा हूं, ये व्याख्या करके बोलना पड़ेगा। मैं ये जो भवति बोल रहा हूं ये क्रियापद के रूप में बोल रहा हूं, ऐसा हमको व्याख्या करके बताना होगा। तो इस बात को हमें समझने का प्रयत्न करना है। ऐसे ही अश्व है, अश्व जो है ये संज्ञावाची शब्द भी है और क्रियावाची शब्द भी है। अभी उदाहरण देके नहीं समझा, मैं केवल आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। ये जो अश्व है ये क्रियावाची शब्द भी है और संज्ञावाची शब्द भी है। ऐसे अजापया ये क्रियावाची शब्द भी है और संज्ञावाची शब्द है। लेकिन जब इन शब्दों का बोलने वाले जब बोलते हैं वही इसको व्याख्या करके बता सकते हैं। दूसरे लोगों को नहीं पता लगेगा, उनको इतना पता लगेगा उसके क्या क्या अर्थ होते हैं, वो किस किस रूप में वो प्रयोग में आते हैं, इतना वो जानते हैं। कौन? भाषा विज्ञान को जानने वाले, हर कोई नहीं। विशेषकर मैं ये कहूँ व्याकरण को, ग्रामर को, जो संस्कृत व्याकरण है उनको जानने वाले ही समझ पाएंगे। केवल थोड़ा बहुत संस्कृत जानने वाले भी नहीं समझ पाएंगे। विशेष जानकार, विशेष भाषाविज्ञ, विशेषकर जो व्याकरण में एक्सपर्ट्स होते हैं वो ही जान पाएंगे, नहीं तो सब समझ नहीं पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे ना जो सामान्य संस्कृत जानते हैं। तो अश्व आपको पता है पहले से, अश्व क्रियापद भी होता है। जो संस्कृत जानने वाले हैं ना आप लोग, पता है क्या? अजापया ये क्रियापद भी होता है। संस्कृत तो जानते हैं लेकिन आपको पता है? नहीं पता है। तो ये किन को पता लगेगा? जो व्याकरण को समझने वाला, पूरा जो भाषा विज्ञान है उसको जानने वालों को ही पता लगेगा। जो भाषा विशेषज्ञ होते हैं उनको समझ में आएगा। इसलिए प्रयोग करने वाले प्रयोगकर्ता को बताना होगा, व्याख्या करके बताना पड़ेगा कि मैं किस लिए ये प्रयोग कर रहा हूं। ये तो यही बातें कल यहां पर बताई गई। देखिएगा यहां पर तत्र वाक्ये पदार्थाभिव्यक्ति, वाक्य में पदार्थ को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य है। तथा पदम प्रविभज्य व्याकरणीयम, फिर भी अगर कोई पद होता है, अगर वाक्य को कोई बोलता है तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई वाक्य बोलता है तो आपको समझ में आएगा, लेकिन केवल पद बोलेगा तो आपको समझ में आएगा नहीं। तो पदम प्रविभज्य व्याकरणीयम, पद को तो विभाग करके व्याख्या करनी चाहिए। क्या? क्रियावाचकम व कारकवाचकम व, वो क्रियावाची है अथवा कारकवाची है, ये बताना पड़ेगा बोलने वाले को, यदि वो केवल पद का प्रयोग करता है तो। अन्यथा अगर व्याख्या करके नहीं बताएगा तो भवति अश्वः अजापया इत्येवम आदिषु, इस प्रकार के और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। उन शब्दों में नाम आख्यात सारूप्याद,
नामवाची अर्थात संज्ञावाची और आख्यात यानी क्रियावाची, इन दोनों में सारूप्यात समानता होने से अनिर्ज्ञातम पता नहीं लग पाएगा। कथम क्रियायाम कारके वा व्याक्रियेता, इसको क्रिया में व्याख्या करके समझें या इसको कारक यानी संज्ञावाची मान करके इसकी व्याख्या करें, पता नहीं चल पाएगा। ये बात कही है। अब आते हैं इन शब्दों पर। भवती, अश्वः, अजापय, ये 3 शब्द हैं। तो मैं कहूँगा देवदत्तः तत्र भवति, ये वाक्य है, देवदत्तः तत्र भवति। तो आपको समझ में आ गया ये भवति जो है कौन सा है, क्रियापद है। देवदत्त वहां पर है। पुस्तकम अत्र भवति, भवति कहो, अस्ति कहो, वर्तते कहो, एक ही बात है। भवति, वर्तते, अस्ति, ये सब क्रियापद हैं, ये पर्यायवाची है। भवति, अस्ति, वर्तते। देवदत्तः अत्र अस्ति, देवदत्तः अत्र भवति, देवदत्तः अत्र वर्तते, ये एक ही बात है। तो ये जो भवति है, जब वाक्य में बोलते हैं देवदत्तः अत्र भवति, तो आपको समझ में आएगा तो क्रियापद है। लेकिन मैं केवल ये बोलूँगा भवति, इससे क्या पता लगेगा आपको? इससे यही पता लगेगा क्रियापद भी है और संज्ञावाची भी है। संज्ञावाची भी है ये कैसे पता लगेगा आपको? जब आपको थोड़ा सा ज़्यादा संस्कृत आएगा तो। अब बोलूँ मैं, वाक्य बोलूँगा, भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। अब ये वाक्य है, तो भवती भिक्षाम देहि, तो ये तो भवती तो संबोधन है। भवती जो है ये संबोधन है। संबोधन तो संज्ञावाची होता है। भवती, भवन्त्यो, भवती, भवत्यो, भवत्यः, सप्तमी विभक्ति में भवती होता है। सप्तमी विभक्ति में ये भवती सप्तमी विभक्ति में तब होता है जब भवान, भवंतो, भवंतः पुल्लिंग में प्रयोग करोगे तो सप्तमी विभक्ति में भवती होगा। लेकिन पुल्लिंग प्रयोग नहीं है, स्त्रीलिंग में भवती, भवत्यो, भवत्या। तो हे भवती, जैसे आप बोलते ना नदी है ना, नदी, नदी दीर्घिकार है ना, नदी, और हे नदी, तो जब संबोधन करते तो हे नदी अरस हो जाएगा वहां पर। समझ में आ रहा है ना? दीर्घ इकारांत शब्द का संबोधन में हे नदी ऐसा बनेगा। नदी, नद्यौ, नद्यः, सब, और संबोधन में हे नदी। हमने ये सब्जेक्ट में तो लिखना वहां तक नहीं छोड़ देंगे, मंगो कहाँ छोड़ देंगे। मैं तो ये सोचा था कोई। हाँ जी, कभी कभी आप में से कोई जो है ऐसा लगता है जैसे सो कर के बात कर रहे हैं, अथवा जैसे कुछ अनकॉन्शियस में रह कर के बात कर रहे हैं। पता नहीं लगता कि आपको कि हम लोग बात कर रहे हैं तो अपना माइक कभी किसी को बात करनी है, आपको इमरजेंसी कभी भी किसी को भी आ सकती है, तो उस समय में आपको ये ध्यान रखना होगा मैं अपना माइक खोल के तो नहीं रखा, माइक बंद तो नहीं किया। इतना तो सावधानी बरतनी है ना आप लोगों को। कई बार आप में से कभी कोई ऐसे करते रहते बीच में, क्योंकि आप लोग शायद लगता है विद्यार्थी नहीं रहे होंगे बचपन में। क्यों जी? तो आप कहेंगे ना, ये हम सब पढ़े लिखे विद्यार्थी रहे, तो क्यों विद्यार्थी के अनुशासन को विद्यार्थी के काल में ही पालन नहीं करना होता, जीवन भर पालन करना होता है। जी आइए, तो हे भवती भिक्षाम देहि, तो हे तो नहीं बोलते हैं, भवती भिक्षाम देहि। तो वहां भवती जो है संबोधन में, वो क्रियावाची नहीं है। इसलिए यहाँ भवती शब्द जो है संज्ञावाची भी है और क्रियावाची भी है। अब ये जो अश्व शब्द है ना, अश्व, अश्व में
मैं आपको धातु से बता देता हूं, आप लोग लिख सकते हैं। ये जो है श्वस प्राणने एक धातु है, श्वास लेने अर्थ में ये धातु है श्वस। श्वस प्राणने, श्वस प्राणने ये धातु पाठ में धातु है, अदादिगण का है श्वस प्राणने। और लुंग लकार का प्रयोग है, लुंग लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है ये अश्वः। ये जो अश्व है श्वस प्राणने धातु का लुंग लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। त्वम अश्वः, तूने सांस लिया। अब पता लग रहा है तूने थोड़ा सांस लिया, ऐसे बोलते ना, तूने सांस लिया। लुंग लकार तो भूतकाल में है ना, तो त्वम अश्वः इसका मतलब है तूने सांस लिया। तो ये संज्ञावाची शब्द हो जाएगा, नहीं क्रियावाची शब्द हो जाएगा, गलत बोला, क्रियावाची शब्द है। त्वम अश्वः का मतलब है तूने सांस लिया। सांस लेने अर्थ में है ना श्वस प्राणने, प्राणने का मतलब सांस लेना। और लुंग लकार का प्रयोग है अश्वः, मध्यम पुरुष का एक वचन। तो त्वम अश्व का मतलब तूने सांस लिया। लुंग लकार यानी क्रियावाची पद हो गए अश्वः। तो त्वम अश्वः का मतलब है तुमने सांस लिया। ये वाक्य बोलते पता लगे त्वम अश्वः। और जब मैं दूसरा वाक्य बोलूंगा अश्वः धावति, अब यहां अश्व कौन है? घोड़ा, तो ये संज्ञावाची बन जाएगा। अश्व का मतलब अश्वः धावति, जब अश्व के साथ धावति शब्द जोड़ो तो घोड़ा दौड़ता है, तो ये संज्ञावाची शब्द हो जाएगा अश्वः। और इसको त्वम के साथ जोड़ो, त्वम अश्वः, तो त्वम के साथ जोड़ते ही क्रियावाची पद हो जाएगा। स्पष्ट हो गया सब लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं जी। तीसरा शब्द अजापयः। ये अजापयः क्रियावाची भी है और संज्ञावाची भी है। पहले क्या बताऊं मैं? क्रियावाची बता दूं, थोड़ा कठिन लगेगा आपको। पहले संज्ञावाची शब्द बोलता हूं। इसमें दो शब्द जुड़े हैं, अजा और पय। अजा जो है बकरी को कहते हैं और पय कहते हैं दूध को कहते हैं। तो अजायाह पय, अजायाह पय समास करेंगे, अजायाह पयः अजापय, यानी बकरी का दूध। अजायाह षष्ठी विभक्ति के एक वचन, अजायाह पयः दूध, बकरी का दूध। तो अजापय एक शब्द बन गया। और इस अजापय को द्विवचन में बोलेंगे, एक दो शब्दों को मिला दिया समास करके एक शब्द बन गया, अजापय एक शब्द है। और इसका रूप चलाएंगे ना, जैसे पय का रूप चला ना, पया पयसी पयांसी, तो अजापय अजापयसी अजापयांसी, अजापय अजापयसी अजापयांसी, नपुंसक लिंग में चलता है इसका रूप। तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है अजापय। तो इसका वाक्य आप बना सकते हैं, इन्होंने दिया है त्वम अजापय, त्वम अजापय। त्वम अजापय का मतलब तुम बकरी के दूध को पियो। द्वितीय विभक्ति के एक वचन, तुम, त्वम अजापयः, इसका अर्थ है तुम बकरी के दूध को पियो। तो ये अजापय जो है संज्ञावाची शब्द है। और संज्ञावाची शब्द कैसा? द्वितीय विभक्ति का एक वचन। पियो शब्द तो इसमें आया ही नहीं है। हाँ जी, अजापया में पियो किसका अर्थ है? पियो, तुम बकरी का दूध पियो। ये पया का अर्थ क्या होता है? दूध, दूध होता है ना। जी। तो
तो मैं ये बोलूँगा, अच्छा पया को पीबा बोल दूंगा, त्वम अजापया पीबा, ठीक है, त्वम अजापया पीबा, तुम बकरी के दूध को पीबा पियो, ठीक है, पियो। ठीक है। जी अब ठीक। त्वम अजापयः पीबा, पीबा जोड़ देंगे क्रियापद, ठीक है। त्वम अजापयः पीबा, तुम बकरी के दूध को पियो। तो यहाँ अजापया में ये संज्ञावाची शब्द हो गया। अब इसको क्रियावाची बनाता हूं अजापया को। तो अजापया पूरा का पूरा एक ही शब्द है। पहले तो संज्ञावाची शब्द था, दो मिलकर के एक बन गया। अब क्रियावाची जब ये बन जाएगा, ये दो शब्द नहीं एक ही शब्द है अजापया। अब इसकी धातु लिख लीजिएगा। जप धातु है, जप धन णिच कर दो, णिच, णिच एक प्रत्यय होता है, निजंत कहते इसको। जप, जप धातु है, णिच प्रत्यय है और लंग लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। थोड़ा व्याकरण समझने वाले इसको आसानी से समझ सकते हैं। निच का मतलब निच का नी मिला था, जप में नी मिला दो, निच का इकार, निच का इकार मिला देंगे तो जपी धातु बन जाएगा। तो जपी, जपे, जपया ऐसा है। जपयति, लट लकार में जपयति बनेगा और लंग लकार में अजपयत ऐसा बनेगा। अजपयत, अजपयताम, अजपयन, अजपया ऐसा है। लंग लकार का रूप है ये। जब धातु अणिच प्रत्यय लंग लकार का मध्यम पुरुष एक वचन है तो अजपया बनेगा। तो अजपया का मतलब है ये क्रियावाची शब्द हो गया। अब इसके साथ वाक्य बना दूं, त्वम अजापयः शत्रून्, त्वम अजापयः शत्रून्। तुम शत्रुओं को हरवाता है, तुम शत्रुओं को हरवाता है। एक तो खुद करना, दूसरों से कराना। ये जो निच जोड़ता है वो दूसरे के लिए होता है, स्वयं के लिए नहीं होता, दूसरे के लिए। मैं आपको बोलूं खादति, खाता है, और खादयति खिलाता है, ऐसा। जपति जप करता है और जपयति जप करवाता है, ऐसा। पठति पढ़ता है और पाठयति पढ़ाता है। तो पाठयति में निच प्रत्यय है, ऐसे ही यहां पर जप में निच प्रत्यय है। तो यहां हराने अर्थ में है। यहां जप धातु जो है निच प्रत्यय के आने के बाद अर्थ बदल जाता है, हराने अर्थ में आता है। तो त्वम शत्रून् अजापय, तुम शत्रुओं को हराता है। तो यहां पर अजापय जो है यह क्रियापद हो गया। हाँ जी, समझ में आ गया आप लोगों को? अगर वो व्याकरण नहीं समझ में आता है तो इतना ही समझ लीजिएगा कि ये क्रियापद भी है और संज्ञावाची शब्द भी है। बस इतना ही समझना है आपको। हाँ जी, स्वामी जी को क्या पूछना है? वृद्धि जो है इसलिए होता है, वो आपको धातु को समझ में, निच प्रत्यय के कारण से यहाँ पर वृद्धि हो रही है। निच प्रत्यय के कारण, निच जुड़ा है ना, निच प्रत्यय के कारण से जप में वृद्धि होकर के जाप बन गया। जप का जाप बन गया और जापी, फिर गुण होकर के जापे, फिर अयादेश होकर के जापया, ऐसा होता है। स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी, अब ये तीनों शब्द आप लोगों को स्पष्ट हो गए?
भवती क्रियावाची भी है और संज्ञावाची भी है। अश्वः क्रियावाची भी है, संज्ञावाची भी है। अजापया क्रियावाची भी है और संज्ञावाची भी है। तो कोई ऐसा शब्द आ जाए, बताने वाला केवल शब्द शब्द बोलता है, तो वो शब्द अनेक अर्थों में होता है, मतलब क्रियावाची अर्थ में होता है, संज्ञावाची शब्द संज्ञावाची अर्थ में होता है। तो बोलने वाले को ही व्याख्या करके बताना पड़ेगा, सुनने वालों को समझ में नहीं आएगा। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, कुसुम जी। स्वामी जी, भगवती स्त्रीलिंग में एक वचन नहीं है? नहीं, भवती जो है वो प्रथमा विभक्ति नहीं है, वो संबोधन विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति में तो भवती दीर्घ इकार होता है, भवती, भवत्यौ, भवत्यः। फिर संबोधन में हे भवती, ऐसा है। जैसे नदी है ना, नदी, नद्यो, नद्य। संबोधन में हे नदी, अरस हो जाएगा संबोधन में। देने अर्थ में तो चतुर्थी लगाते हैं पर। क्या? देने अर्थ में चतुर्थी नहीं लगाते हैं। तो चतुर्थी है ना, चतुर्थी है ना। भवती भिक्षाम देहि मह्यम, मेरे लिए। ये ब्राह्मण, हे भवती भिक्षाम देहि ब्राह्मणाय, चतुर्थी तो लग रही है। जी 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 जी। जिसको दान दी, जिसको भिक्षा दी जा रहे है ना, वो अंडरस्टूड है ना यहाँ पर। जी 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 जी। हाँ जी, मैं अब आगे बढ़ूं, ये प्रसंग आपको समझ में आ गए ना। तो शब्द ऐसे भी होते हैं जो कि उनकी व्याख्या करके बताएंगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ये बताना चाहा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है तेषां शब्दार्थ प्रत्ययानां प्रविभागः। तेषां शब्दार्थ प्रत्ययानां, उन शब्द अर्थ और ज्ञानों का प्रविभाग, विभाग करके देखना होता है। तद यथा, जैसे कि श्वेतते प्रसादः, एक वाक्य है, श्वेतते प्रसादः। तो श्वेतते जो है क्रियापद है, प्रसाद जो है ये संज्ञावाची है। श्वेतते क्रियापद है, इसका अर्थ होता है सफेद हो रहा है, ये क्रियापद है। श्वेतते का मतलब है सफेद हो रहा है। कौन? प्रासादः, प्रासाद कहते हैं महल को, महल प्रासादः श्वेतते, महल जो है सफेद हो रहा है, इसलिए कह रहे क्रियार्थ, ये क्रिया को बताने वाला है श्वेतते शब्द। श्वेतते प्रासादः इति, तो इसमें श्वेतते जो है ये क्रिया को बताने वाला है। फिर उसके आगे लिखा है श्वेतः प्रसादः इति कारकार्थ, ये कारक को बता रहा है। श्वेतः प्रसादः, सफेद महल। श्वेतः प्रसाद का मतलब है जैसे काला सांप बोलते हैं ना आप, कृष्णः सर्प, काला सांप, ऐसे ही श्वेतः प्रासादः अर्थात सफेद महल, यानी सफेद भवन, ऐसा कह सकते हैं। महल का मतलब प्रासाद कहते हैं भवन को। तो श्वेतः प्रसाद, तो यहाँ श्वेता जो शब्द आए ये संज्ञावाची है, इसलिए कहा कारकार्थ, ये कारक को बताने वाला है। और श्वेतते प्रसाद, ये श्वेतते ये क्रियार्थ, क्रिया को बताने वाला है। दोनों में श्वेत शब्द है, श्वेतते में भी श्वेत शब्द है और श्वेता में भी श्वेत शब्द है। दोनों में श्वेत शब्द है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग है, एक दूसरे के विरुद्ध है। एक कारक है और एक क्रिया है। कहते हैं श्वेतते प्रसादा, महल भवन सफेद हो रहा है, क्योंकि ये क्रिया को बताने वाला है। श्वेतः प्रसादः, तो कहते हैं सफेद महल, ये कारक को बता रहा है। क्रिया कारकात्मा तदर्थ प्रत्ययश्च, क्रिया कारकात्मा, क्रिया और कारक स्वरूप वाला है वो। कौन? श्वेत शब्द। श्वेत शब्द जो है क्रिया स्वरूप वाला भी है, कारक स्वरूप वाला भी है, इसलिए कहा क्रिया कारकात्मा, क्रिया कारक स्वरूप वाला है। तदर्थ प्रत्यय,
और उसी अर्थ में ही ज्ञान होता है, उसी अर्थ में ही ज्ञान होगा। जिस अर्थ के लिए वो प्रयोग किया है उसी अर्थ में उसका ज्ञान होगा। श्वेत अर्थ को बताने के लिए श्वेत शब्द आया है तो श्वेत अर्थ को ही कहेगा ना, इसलिए कहा जा रहा है तदर्थ प्रत्यय, उसी अर्थ के लिए ही ज्ञान होता है, उसी अर्थ में ज्ञान होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। कस्मात्, क्यों ऐसा ज्ञान होता है? तो कहे सो अयम इति अभिसंबंधात् एकाकार एव प्रत्यय संकेता इति। सो अयम, वह यही है, सो अयम का मतलब है वह यही है, इति इस प्रकार से अभिसंबंधात्, उस अर्थ के साथ वो शब्द संबंध होने के कारण से एकाकार एव प्रत्यय, एकाकृत होकर के ही उसका ज्ञान होता है और उसी के लिए संकेत करते हैं। श्वेतः शब्द श्वेत अर्थ को कह रहा है, श्वेतते जो क्रिया है वो भी श्वेत अर्थ को ही कह रहा है। दोनों एक ही अर्थ को कह रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग शब्द है, एक कारक शब्द है और एक क्रिया शब्द है, ऐसा। यहां तक पहुंच गए जी। आगे देखिएगा, यस्तु श्वेतो अर्थ, जो श्वेत अर्थ है यानी जो श्वेत नामक पदार्थ है, स शब्द प्रत्ययो आलंबनी भूतः, ये विशेष बात कही जा रही है। जो श्वेत अर्थ है, जो सफेद वस्तु है, वो किसका सहारा लेता है? शब्द का सहारा लेता है और ज्ञान का सहारा लेता है। श्वेतो अर्थ, यस्तु श्वेतो अर्थ, जो श्वेत पदार्थ है, जैसे महल है, भवन है, जैसे जो सफेद भवन है, स वो सफेद भवन शब्द प्रत्ययो आलंबनी भूता, वो शब्द और ज्ञान का आलंबन करता है, अर्थात सहारा लेता है। उसको सहारा चाहिए, अगर सहारा ना मिले उसका होना ना होना बेकार है, ये समझ लीजिएगा। कोई वस्तु है और उस वस्तु को कोई बोल ही नहीं रहा कि ये घड़ी है, ये घड़ी है, तो घड़ी रह करके बेकार है। और उस घड़ी का ज्ञान आपको हो नहीं रहा है, किसी को नहीं हो रहा है ज्ञान उसका, तो उसका होना ना होना एक जैसा ही है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आया? कुछ लोगों को नहीं आया, आपको देखने से पता लगता है। हाँ जी, जंगल में कहीं 500 के नोट, गड्डियां दबी हुई हैं, गड्डियां दबी हुई हैं, पैसा है, वो रुपए हैं, किसी को नहीं पता, ना उसके लिए कोई शब्द बोलता ये रुपए है ऐसा शब्द बोल रहा है, और ना उसका ज्ञान हो रहा है किसी का, तो उसका होना ना होना बेकार है। कोई वस्तु होती है तो किसके लिए होती है? यूज के लिए होता है, प्रयोग के लिए होता है, ज्ञान के लिए होता। ना तो उसका ज्ञान हो रहा है ना उसका उपयोग हो रहा है, तो व्यर्थ है वो। तो समझ में आ रहा है आपको? अभी भी नहीं समझ में आया? इसलिए तो आप व्यर्थ पदार्थ बहुत रखते हो आप अपने पास में, इसलिए तो रखते हैं आप, ना खुद यूज करते हैं ना उसका ज्ञान करते हैं, पर पड़े आपके पास में व्यर्थ, उसका कोई अर्थ नहीं। अब तो समझ में आ गया होगा। तो यही कहना चाह रहे हैं कि यस्तु श्वेतो अर्थ, जो सफेद भवन है, स शब्द प्रत्ययो आलंबनी भूता, वो शब्द का सहारा लेता है और ज्ञान का सहारा लेता है। इन दोनों के सहारे से ही वो वस्तु रहती है। अब वो जो वस्तु है, सही स्वाभि अवस्थाभि विक्रियमाणः न शब्द सहगतो न बुद्धि सहगता। और एक विशेष बात गई, सही स्वाभि अवस्थाभि विक्रियमाना। और जो मान लीजिए जैसे सफ़ेद महल है, सफ़ेद भवन है, उसी को लेके आप चलिए, सही वो स्वाभि अवस्था भी, अपनी अवस्थाओं के द्वारा, वो जो भवन है अपनी अवस्थाओं के द्वारा विक्रियमाना, बदलता हुआ, न शब्द सहगता न बुद्धि सहगता, वो ना शब्द के साथ जाकर के जुड़ता है और ना ज्ञान के साथ जाकर के जुड़ेगा, वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। देखिएगा, मेरी ओर देखिएगा, एक बहुत बढ़िया सफ़ेद महल है, भवन है, ठीक है ना,
उसको कोई भी ये नहीं बोल रहा श्वेतः प्रासादः, ऐसा कोई बोल नहीं रहा है, और ना उसका किसी को ज्ञान हो रहा है। तो वो जो सफेद भवन है वो जाकर के अपने आप जाकर के किसी शब्द के साथ जुड़ नहीं सकता, और अपने आप किसी ज्ञान के साथ जुड़ नहीं सकता। पढ़ा है तो पढ़ा है, खंडर हो जाएगा बाद में। अपने आप जाकर के ना तो शब्द के साथ जुड़ेगा कोई वस्तु जुड़ेगी, और ना ही ज्ञान के साथ जुड़ेगी वो वस्तु। ये तो आपको जोड़ना पड़ेगा शब्द के साथ, उस वस्तु को शब्द के साथ जोड़ना आपको पड़ेगा, और उसका ज्ञान आपको करना होगा। यही कहना चाह रहे हैं। सही स्वाभि अवस्था भी विक्रियमाना, और जो वस्तु है जैसे सफेद भवन है वो अपनी अवस्थाओं से बदलता हुआ, वो एक जैसा तो नहीं रहेगी ना वो वस्तु, अलग अलग अवस्थाएं आएंगी उसमें, पुरानापन आ जाएगा, धीरे धीरे उसके जो सफ़ेद रंग चढ़ा था उस भवन के ऊपर वो टूटने लगेगा, दूर होने लगेगा। तो अपनी अवस्थाओं के द्वारा विक्रियमाना, बदलता हुआ, भले कितना ही बदले लेकिन फिर भी न शब्द सहगता, वो शब्द के साथ जाकर के जुड़ेगा नहीं, न बुद्धि सहगता, न वो ज्ञान के साथ जाकर के जुड़ेगा, वहीं पड़ा पड़ा समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वो अपने आप किसी शब्द के साथ जाके जुड़ेगा नहीं, ना अपने आप किसी ज्ञान के साथ जुड़ेगा नहीं। इनके साथ आप जोड़ने वाले होते हैं, इसलिए इस बात को समझ लीजिएगा। एवं, इस प्रकार से शब्द एवं प्रत्ययो न इतरेतर सहगता। एवं, इस प्रकार से शब्द एवं प्रत्यय, और ये जो शब्द और ज्ञान जो है ये भी न इतरेतर सहगता, और शब्द भी ज्ञान के साथ जाकर के नहीं जुड़ेगा और ज्ञान भी शब्द के साथ जाकर के नहीं जुड़ेंगे। इति अन्यथा शब्द अन्यथा अर्थः अन्यथा प्रत्यय इति विभागा। इसीलिए शब्द अपनी जगह पर रहता है, अर्थ अपनी जगह पर रहता है, और ज्ञान अपनी जगह पर रहता है। सब अपने अपनी जगह पर रहते हैं, ये सब अलग अलग है। इति विभागा, ये इनका विभाग है वास्तव में। न तो शब्द जाकर के अर्थ के साथ जुड़ता है, न शब्द जाकर के ज्ञान के साथ जुड़ता है, न ज्ञान जाकर के शब्द के साथ जुड़ता है, न ज्ञान जाकर के न अर्थ के साथ जुड़ता है। ऐसे सब सभी के साथ, कोई किसी के साथ जुड़ते नहीं है। हम जोड़ने वाले होते हैं, हम लोग हैं जोड़ने वाले, इनको अपने आप जुड़ते नहीं है। एवं तत्प्रविभाग संयमात, जो अलग अलग चीजें हैं, शब्द अलग है अपनी जगह पर, अर्थ अलग है अपनी जगह पर, और ज्ञान अलग है अपनी जगह पर। एवं, इस प्रकार से तीनों को अलग समझते हुए और इन तीनों में अलग अलग संयम कर लेने से, एवं तत्प्रविभाग संयमात, इन तीनों अलग अलगों में संयम करने से योगिना, योगी को सर्वभूत रुत ज्ञानम संपद्यते, सभी प्राणियों का जो शब्द है वो समझ में आ जाता है। फिर उसको पता लगता है कुत्ता जो बोल रहे तो क्या बोल रहा है, उसको पता लगता है। चिड़िया जो बोल रही है क्या बोल रहे उसको पता लगता है, क्योंकि उसने इस संयम करके जानने का प्रयास किया है, इसलिए पता लगेगा। जिसमें करेगा उसको पता लगेगा। जिसके शब्द में वो संयम करेगा और जिस अर्थ में संयम करेगा, जिस ज्ञान में संयम करेगा। मान लीजिए चिड़िया ने जो कुछ बोला है उस शब्द में और उस बोली जिस अर्थ के लिए बोली जा रही है चिड़िया के द्वारा, उस अर्थ में और उस अर्थ के ज्ञान में, इन तीनों में संयम करेगा, तब चिड़िया ने क्या बोला उसको समझ में आएगा। ऐसा कहना चाह रहे हैं। कुत्ता ने जो बोला है, भौंका है मान लीजिए, तो वो जो भौंकने का जो शब्द आया उस शब्द में संयम करेगा, और वो भौंका किसके लिए भौंका जा रहा है, किस अर्थ के लिए, उस अर्थ में भी संयम करेगा और उसके ज्ञान में भी संयम करेगा। तब उसको पता लगेगा कुत्ता ने क्या बोला है, बिल्ली ने क्या बोला है, चूहे ने क्या बोला है। हाँ, सर्वभूत रुत ज्ञानम, सभी प्राणियों के शब्दों का उसको ज्ञान होता है। जिसमें संयम करता जाएगा उसको ज्ञान होता जाएगा। ये कहना चाह रहा है। हे भगवान, मेरे को जो बताना था तो बता लिया जी। अब आप लोगों को जो पूछना है पूछिएगा।
रामचरण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी यहाँ में एक थोड़ी सी शंका आ रही, तो वो मैं पूछ सकता हूँ स्वामी हाँ हाँ, पूछने के लिए तो शंका आती है जी। जी? वो महर्षि पतंजलि के लिए ऐसा सुनने में आया था स्वामी जी, आपने बताया था शायद कि उनको कोई जंगल में शेर खा गया था। हाँ जी। तो महर्षि पतंजलि तो ऋषि थे, तो उनको तो उनकी बोली का पहले से पता हो गया होगा ना, तो फिर कैसे उनको ऐसी घटना हुई? आप क्या समझ रहे थे कि मतलब कोई किसी को खा गया तो क्या आप परिकल्पना किस तरह कर रहे हैं? उल्टी परिकल्पना क्यों करते हो आप तो इतना पढ़े हो है ना, इतना पढ़ करके भी आप उल्टी परिकल्पना करोगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। परिकल्पना सुनिए पहले मेरा तो निवेदन इतना था स्वामी जी कि उनको तो वो तो बहुत बड़े ऋषि थे, तो उनको देखिए इधर उधर पहले देखो, मेरी बात को आप सुन नहीं रहे, मेरी बात को आप सुन नहीं रहे। परिकल्पना जो है ना, परिकल्पना ढंग से करनी होती है, आप गलत ढंग से परिकल्पना कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, मैं आंख बंद करके ध्यान में बैठा हूं तो मेरा मन किधर है? बोलो रामचरण जी। जब मैं बैठ करके किसमें है मेरा मन? जब ध्यान में बैठता हूं मैं, ईश्वर में। तो जब मैंने ईश्वर में मन को लगाया तो फिर मेरे को क्या करना पड़ता? अपनी इंद्रियों को प्रत्यार में ले जाना पड़ता है ना, इंद्रियों को। जिसने अपनी इंद्रियों को प्रत्यार में लेके गया, मन को भगवान में लगाया, अब उसको कैसे बाहर की सुध बुध रहेगा जी? और उस स्थिति में कोई आकर के मार दे तो मार सकता है ना, वो कोई भी हो सकता है मारने वाला, और मरने वाला कोई भी हो सकता है। आप ये थोड़ा समझ रहे हैं, आप मैं आंख खोल करके बैठे हैं और रामचरण जी मेरे को मारने के लिए हाथ उठा रहे हैं, हाँ आओ जी मेरे को मारो, ऐसे थोड़ा कहूंगा मैं। बोलो, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? जब मैं जागृत अवस्था में आंखें खोल करके इंद्रियों का प्रयोग कर रहा हूं, मन का प्रयोग कर रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं और मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने आप हाथ उठा करके मेरे गाल पर एक तमाचा मारने के लिए आ रहे हो, तो मैं क्या करूंगा? बोलो, क्या करूंगा? रोकूंगा और क्या करूंगा? लेकिन वही मैं बैठ करके ध्यान में मग्न हुआ और कोई आकर के मेरे को एक तमाचा मारे तो मैं कैसे रोक सकता हूं उसको? कोई तमाचा मारे या कोई तलवार लेकर से गर्दन काट दे, कुछ नहीं कर सकता मैं। क्यों? क्योंकि मैं दूसरी दुनिया में हूं, यानी ध्यान की अवस्था में हूं। तो जो ऋषियों को मारा है, जिन लोग गज ने किसी को शेर ने मारा है, किसी को हाथी ने कुचल मार डाला, किसी को मगरमच्छ ने खा गया, तो ये कब, किन परिस्थितियों में? उसकी परिकल्पना करो ना। गलत परिकल्पना किसी को नहीं करनी चाहिए बड़े लोगों के विषय में। जब हम लोग ही समझदार अपने आप को मानते हैं तो ऋषि लोग कितने बड़े समझदार हो सकते हैं? ऐसा हो थोड़े कि हम लोगों की तरह आंख मीच करके चले। हम लोग क्या करते? जी मैंने ऐसा सोचा नहीं था, गलती हो गई जी। अरे भले आदमी, गलती करने से पहले सोच के करते, ये हमारी स्थिति है। वो ऐसा नहीं है, वो पहले सोचते हैं फिर करते हैं, वो ऋषि लोग होते हैं। जी हाँ। हाँ जी, सविता जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी, बस मुझे ये पंक्ति का अर्थ दोबारा पूछना है। तत् प्रविभागा तेषां शब्दार्थ प्रत्यानाम प्रविभागा, बस यहाँ तक अर्थ दोबारा बता दीजिए स्वामी जी। कहाँ से जी? अनुच्छेद बताइए। ये स्वामी जी तत् प्रविभागा, जो आज से शुरू किया ना अनुच्छेद, तत् प्रविभागा तेषां शब्दार्थ प्रत्यानाम प्रविभागा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो कह रहे तेषाम शब्दार्थ प्रत्यानाम, तेषाम ये विशेषण है शब्दार्थ प्रत्ययानाम का। तो उन शब्द अर्थ ज्ञानों का प्रविभागा अलग अलग करके देखना चाहिए। जैसे तद्यथा श्वेतते प्रसाद। आगे समझ आ गया, धन्यवाद स्वामी जी। जी जी। हाँ जी, नीलिमा जी को क्या पूछना है? स्वामी जी मैं ये कह रही थी कि जैसे हिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है व्यक्ति जी, तो वो सोचता है कि भाई दूसरे लोग भी, ऐसा कहा ऋषि ने कि दूसरे भी उसके प्रति अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो भाई साहब का जो प्रश्न था उस पर ही मैं विचार कर रही थी कि जैसा कि इनके मन में शंका आई, तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि
कि लोग सोचते हैं कि भाई उनको पता कि वो अहिंसा में हाथी जो है अहिंसा में प्रतिष्ठित क्यों नहीं हुआ उस ऋषि के प्रति, वो उसे मार क्यों गया, हाँ, क्यों गया? बहुत अच्छा प्रश्न अहिंसा किया में माता जी आपने। आपने अहिंसा वाला सूत्र का अर्थ नहीं सुना होगा मेरे से, याद लग ऐसा जी नहीं सुना है ना? नहीं सुना, शायद बताइए आप। मैं क्यों बताऊंगा, आप सुन लो वापस। साधन पाद में जाओ, उसको निकालो, थोड़ा सा मेहनत आपको ही। सारी बातें मैं कहूंगा, बार बार मैं बोलता रहूंगा, तो आप मेहनत कब करोगे? ठीक बात तो है। आपको क्या करना चाहिए? अहिंसा प्रतिष्ठायाम सर्वैर वैरत्याग, जो भी सूत्र था, क्या था वो? अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैरत्याग, अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैरत्याग। उस सूत्र को निकालो, उस एपिसोड को निकालो और पूरा सुनो, तो फिर आपका ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। हाँ जी, नहीं मुझे तो ये है जो नहीं, है, ये इधर उधर नहीं जाना। हाँ, जो बताया जा रहा है उसको समझना है जी। ठीक है। क्योंकि हम गलत डायरेक्शन में चलने लगते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो दिक्कत आएगी। इसलिए मेहनत करो, मेहनत करने पर भी आप नहीं कर पा रहे तब पूछेंगे तो अच्छा रहेगा जी। लवनीश जी। ठीक बात। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, आपने बताया योगी संयम करने से अन्य जीवों की भाषा को समझ लेता है जी। तो जो अन्य जीव बोलते हैं या भौंकते हैं, मतलब तो उनके शब्दों का जो भौंकना है उसका अर्थ होता है, इसका तो ये तात्पर्य होगा, मतलब वो आपस में बात करते हैं ऐसे बोल के जो हम योगी समझ सकते हैं, मतलब उनका अर्थ होता क्या है, मतलब वो जानवर जो बोलते हैं क्यों जब हम बोलते हैं तो उनका अर्थ होता है, तो वो बोलते तो उनका अर्थ नहीं होता है, उनका भी अर्थ होता है। तो मतलब दो जानवर आपस में बात करते हैं आचार्य जी, इसका मतलब अर्थ सही? कमाल करते हैं, जब हम बात कर सकते तो वो क्यों नहीं बात कर सकते? बात का मतलब है, देखिए, हमारी बातें हमारी तरह होंगी, उनकी बातें उनकी तरह होंगी। जब उनको भूख लगती है तो वो बोलते हैं, तो पता नहीं लगता उनके जो गार्डियंस होते हैं उनके, मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भूख लगती है तो वो जो आवाज़ें निकालते हैं, तो उनके माँ को या पालने वाले को नहीं पता लगता कि इनको भूख लग रही है, इनको खिलाना चाहिए। तो कैसे पता लगता है उनको? उन आवाज़ों का अर्थ, वो हमारे लिए आवाज़ है, लेकिन उन शब्दों का अर्थ उनको पता है, तभी तो वो करते हैं। ठीक है ना? इस तरह समझ लीजिएगा। और मैं आपको बताता हूँ, आपको और अच्छा समझ में आएगा। अभी मान लीजिए लवनीश जी, आपको देखते हो मेरे को ऐसा लगता है कि आपके और भी कुछ बच्चे होने चाहिए, और आपने एक बच्चा कर लिया मेरे कहने से, उदाहरण, हाँ, और उदाहरण बच्चा कर लिया आपने, तो अब वो छोटा सा बच्चा है, 1 महीने का, 2 महीने का, तो वो रोता है, तो उसकी माँ जो है समझती है, रो रहा है तो उसको भूख लग रही है, ये रो रहा है तो इसको दर्द हो रहा है, जो भी है थोड़ा बहुत समझती है। और जो एक्सपीरियंसड होती है ना, जैसे ये माता जी है, अपने नीलिमा जी है, शकुंतला जी है, जो बहुत वृद्ध लोग हैं, बोल सकता हो ना आप लोगों को, वृद्ध नहीं भी कहो तो भी बोलूँगा, तो वृद्ध लोग हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो बच्चे जब वो हमारी तरह तो बोलते नहीं, वो बच्चे जब तक उनकी बोली नहीं आती है तो भी समझते नहीं समझते वो माता। ठीक ऐसा ही पशु पक्षी भी समझते हैं, उनकी अपनी भाषा होती है। वो अपनी भाषा में रो रहा है छोटा सा बच्चा, लेकिन वो रोना भूख से रो रहा है, वो रोना किसी और से रो रहा है, ये माँ समझने का प्रयास करती है और समझ लेती है जी। इसको सोना है इसलिए रो रहा है, इसको भूख लग रही है इसलिए रो रहा है, बहुत कुछ समझते हैं ना आप लोग, ऐसे समझ लीजिएगा। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी। स्वामी जी, जैसे आपने बताया था योगी धर्म लक्षण अवस्था में संयम करने से अतीत भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है जी। तो मेरा प्रश्न ये है स्वामी जी, जैसे महाभारत काल में श्री कृष्ण उस समय के महायोगी थे जी, तो उनको तो भविष्य का ज्ञान हो गया था कि दुर्योधन मानने वाला नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वे काफी प्रयास करते रहे कि ये युद्ध ना हो, तो उनको तो भविष्य का ज्ञान था स्वामी जी। नहीं, आप ठीक से नहीं समझ रहे हैं। भविष्य का ज्ञान होता है, भगवान को भी होता है, पर वो कैसा होता है?
भविष्य को जानने का मतलब है यही करेगा ऐसा ज्ञान ना भगवान को होगा, ना श्री कृष्ण को होगा, ना आपको, ना मेरे को होगा। ऐसा भविष्य को समझने का प्रयत्न करेगा। ऐसा भविष्य को ना भगवान को पता लगेगा, ना योगी को पता लगेगा। ऐसा भविष्य कोई नहीं जानता। ऐसा भविष्य को कोई नहीं जानता जिस कर्म को हम करने वाले हैं। ये भविष्य तो अच्छा जानता है परमात्मा कि हम क्या क्या कर सकते हैं, भविष्य में हम क्या क्या कर सकते, एवरीथिंग A to Z सब समझता है। लेकिन उनमें से क्या करूंगा मैं अगले क्षण में, ये कैसे जानेगा भगवान? क्योंकि वो नियंत्रण मेरे हाथ में है, मेरी स्वतंत्रता में है। वो भगवान कैसे जानेगा? अगर भगवान जानेगा तो ये तो फिर हम कठपुतली हो जाएंगे, क्योंकि वो गलत को होने नहीं देना चाहता है, तो आपको गलत करने से पहले रोक देगा। तो फिर आप कोई गलत काम नहीं कर सकते, आपकी कोई इच्छा चलेगी नहीं। जो भी कुछ बोलते हैं ना, अगर पत्ता भी हिलता है ना भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता है, ऐसा बोलते हैं ना लोग। ये वो लोग होते हैं जो आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते, भगवान के स्वरूप को नहीं जानते। किसी भी वस्तु के स्वरूप को न जानने वाले उस वस्तु के बारे में मिथ्याचार करते हैं, मिथ्या आचरण करते हैं, मिथ्या बोली करते हैं, ऐसा समझ लीजिए। अविद्या से ग्रस्त वही व्यक्ति होता है जो वस्तुओं को यथार्थ में नहीं जानता है। वो कोई भी अविद्या हो किसी भी वस्तु के विषय में। जैसे आप अपने संबंधों को लेकर के चलिएगा, अपने संबंधों को आप नहीं जानते इसलिए अविद्या में युक्त हैं, ऐसा। तो भगवान कभी भी किसी के भविष्य को इस रूप में नहीं जानता कि ये 5 साल के बाद इस दिन, इस घंटे और इस मिनट में, इस सेकंड में ये ही करेगा, ऐसा भगवान नहीं जानता। लेकिन वो क्या क्या कर सकता वो सब जानता है। हम क्लास के बाद में आगे आने वाले पूरे जीवन में मैं क्या क्या गुल खिला सकता हूँ आपको, या आप मेरे को क्या क्या गुल खिला सकते, सब जानता। लेकिन क्या गुल खिलाऊंगा 1 घंटे के बाद, ये भगवान नहीं जानता। जी जी, धन्यवाद। महिमा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे पूछना था कि जैसे हमने सुना है हमेशा, मतलब प्रवचनों आदि में भी, कि भाषा बहुत बड़ी उपलब्धि है मनुष्य की। जी। तो वो किसी भी प्राणी को उपलब्ध नहीं है जितना मतलब मनुष्य को ही उपलब्ध है। और दूसरी बात ये थी कि जैसे जो आवश्यकताएं हैं पशु पक्षी की, प्राणियों की, दूसरों की, तो हम केवल आवश्यकताओं को समझ पाएंगे या फिर उनकी अपनी कोई भाषा को समझ पाएंगे? हमारी तरह भाषा तो उनको उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि उनमें इतनी बुद्धि भी नहीं है। जी जी जी, हाँ जी। वो जो आवाजें जो निकालते हैं वो आवाजें ही उनके लिए भाषा है। उनकी आवश्यकताएं हैं, बस हम वो समझ पाएंगे। इनको भूख लगी है। जी जी, वो आवश्यक, आप यूं समझे, हमारी भाषा भी तो आवश्यकता के लिए होती है ना। हम जो बोल रहे हैं मेरे को भोजन दो, ये मेरी आवश्यकता, इसलिए मैं उन शब्दों को इस रूप में बोल दिया। अब मैं आपको ऐसा कर मैंने बोला तो ये आवाज है, आपको लग रहा है ये आवाज है, लेकिन मैं आकार बोल रहा हूं। ई, ये आकार मतलब अक्षर बोल रहा हूं। ऊ, ये अक्षर है। अच्छा, हाँ, ये सब अक्षर हैं, क्योंकि बात करते हैं वो लोग। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे अक्षर अलग होंगे ना, उनके अक्षर अलग होंगे, उनकी भाषा अलग है, उनकी बोली अलग है, उनकी हिसाब से उनकी वो बोली है। उनकी बोली को वो जैसे पशु समझते हैं, उनमें संयम करने से योगी भी समझता है, बस इतना अंतर है। उसको आप आवश्यकता के रूप में देखो, कैसे भी देखो। हम हमारी भाषा को भी आवश्यकता के रूप में देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे लिए वो लैंग्वेज है, सीखते हैं, हम सीख सकते हैं, हमारे पास इतना सामर्थ्य, शक्ति है, इतने साधन है। उनके पास हमारी जैसी शक्ति, हमारी जैसी बुद्धि, हमारे जैसे साधन नहीं है, और उनको उपलब्ध कराने पर भी वो नहीं सीख सकते, क्योंकि उनकी दुनिया अलग है। लेकिन वो जो भी बोलते हैं वो आपस में समझते हैं अच्छी तरह। वो उनके लिए बोली है, उनकी वो आवश्यकता कहो, बोली कहो, उनके शब्द बोलो, अभिव्यक्ति कह सकते हैं, मतलब उनकी अभिव्यक्ति का तरीका जो है वो हम समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे आप कैसे भी समझ सकते, कैसे भी समझ सकते हैं। जी जी, धन्यवाद। जी जी, हाँ जी। और किसी कुछ बोलना है?
तो ये 17वां सूत्र आप लोगों को समझ में आ गया? मधु जी। स्वामी जी नमस्ते। मेरे को कहना तो कुछ नहीं है, पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इनकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी होती है। जैसे हम गांव में रहते थे तो कुत्ते जब बोलते हैं कोई तूफान आ रहा है, कोई स्थिति बन रही है खराब, तो उनका बोलने का तरीका कुछ और होता है और हम समझ पाते हैं कि ये जो है कोई चोर घुसा है या गांव में कोई डाकू आ गए, तो कुत्ते उस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, कौवों की एक मीटिंग होती है और कितने 400-600 कौवे इकट्ठे हो जाते हैं एक जरा सी आहट पे, और वो फिर बैठते हैं एक पेड़ के ऊपर इकट्ठा बैठकर और वहां से इधर उधर जाते हैं, औरों को बुलाकर लाते हैं। मेरे यहाँ अगर वो पानी भी पी रहे हैं ना, वो बीच में छोड़कर चले जाएंगे। तो उनकी एक मीटिंग होती है और उसमें वो पता नहीं कितना चिल्लाते हैं और क्या तय करते हैं, और ये सब होता है। मतलब अब हम भी उन्हें समझ पा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। मैं खाना देती हूँ तो वो कई बार नहीं खाना होता है तो वो ऐसे झांकते हैं कि आज क्यों नहीं दिया, आज तुम कहाँ हो। तो ये बातें हमें समझ आती हैं, ऐसी भाषा होती है उनकी। जी, मेरा कहने का अभिप्राय जी जी जी। प्राणियों के साथ में जो लोग ज़्यादा रहते हैं, जो किसान लोग होते हैं, वो लोग भी कुछ चीज़ों को जानते हैं, सारी चीज़ों को कोई नहीं जानते हैं। वो जैसे तूफान आने वाला हो, भूकंप आने वाला हो, कोई अनहोनी होने वाला हो, वो हमसे ज़्यादा जल्दी पशुओं को पता लगता है। ये भगवान ने ऐसे उनको सामर्थ्य दिया उन चीज़ों की, क्योंकि उनके पास ऐसे साधन नहीं होते हमारे जैसे साधन, इसलिए उनको ऐसी शक्ति दी है, ऐसा सामर्थ्य दिया है कि वो जल्दी संभल करके अपना प्रबंध कर लेती हैं, वो भाग करके जैसा भी। और हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे को दूसरे साधन दिए, वैसे साधन नहीं दिया। तो उस तरह की स्थिति आने पर किसान आदि लोग जो है वो भाप जाते हैं, ये स्थिति होने वाली है, तो वो भी कुछ, पर वो हर चीज़ को नहीं जानते। यहाँ हर चीज़ के लिए बताया जा रहा है। हाँ जी। और कुछ चीज़ों को हम लोग गेस करते हैं, वो गेस नहीं करते हैं, वो एग्जैक्ट समझते हैं। वो इस पर संयम करने वाले योगी ये कहना चाहते हैं। जी, प्रेम सागर जी। स्वामी नमस्ते जी। जी। स्वामी जी, जैसे आप ये कहते रहते हो ना कि हमारा तो ज्ञान नैमित्तिक है, उनको ईश्वर स्वाभाविक रूप से जितना ज्ञान दे देते हैं ऐसे बोली का भी दे देते हैं उनको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो तो उनको, जिसको आप लोग बोला करते हैं ना, गॉड गिफ्टेड है ये, तो वो उनको भगवान जन्म से ही उनको वैसा सामर्थ्य दे करके भेजा है, और हमको दूसरा सामर्थ्य दिया है, वो सामर्थ्य नहीं दिया है, इसलिए हमको सीखना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी जी। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।